जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्रामां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो मनुष्य रोजाना माँ भगवती जगत जननी के इन मंत्रों का और परम पिता परमात्मा शिव जी के इस मंत्र का जप करता है आधा घंटा 1 घंटा रोजाना सुबह शाम, उसके ऊपर कोई भी रोग नहीं लग सकता। शोक है तो वो दूर हो सकता है। प्रैक्टिकल करके देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करो और संध्या वंदन के समय घी का दीपक लगा के जप करो, निश्चित तौर से फायदा होगा। एक प्रश्न हमारे सामने आया है कि बहुत से मनुष्य माँ भगवती दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं। कोई अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, कोई दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करता है, कोई दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करता है, कोई अर्गला कीलक का पाठ करता है, कोई कवच का पाठ करता है। और उनका कहना कि ये पाठ करने से हमें फायदा अवश्य होता है, माँ की कृपा भी बनी रहती, घर में सुख शांति भी रहती है। परंतु जब भी विशेष तिथि मुहूर्त आते हैं उस समय पे हमारे को अदृश्य रूप से कोई नकारात्मक ऊर्जा भी परेशान करती है। यानी कि तरह तरह के बेतुके बिना अर्थ वाले अर्थहीन सपने आते हैं, जिनका हमारे आज की तारीख में रहते हुए उनका हमसे किसी प्रकार से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। और वह सपने जब हम देखते हैं तो बड़े डर जाते हैं। तो इसके सपने आने का कारण क्या है? और जब वो सपना जिस दिन आता उस दिन घर के अंदर क्रोध की उत्पत्ति ज्यादा होती है। हर कोई व्यक्ति किसी से भी जल लेता है, मन में क्रोध ज्यादा उत्पन्न होता है। इसका कारण बनने की कृपा करें। तो जो मनुष्य भगवती दुर्गा जी की उपासना करता हो, उनके नाम का दीपक लगाता हो, दुर्गा चालीसा का पाठ करता हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो, सप्तश्लोकी का पाठ करता हो, अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता हो, कीलक कवच का पाठ करता हो, 32 नाम पाठ करते हैं, या फिर दुर्गा जी की बसी स्तुति है उनका पाठ करते हैं, तो मनुष्य को माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा करने पर, पाठ करने पर, स्तुति करने पर ये गंदे सपने इसलिए आते हैं। कारण बता रहा हूं मैं आपको। वो सपने इसलिए आते हैं कि आप भगवती दुर्गा जी को जब याद करते हो, रोजाना याद करते हो, तो आप उनको भोग नहीं लगाते हो। अब भोग लगाने का मतलब मनुष्य क्या सोचता है कि मैंने भोजन की थाली तैयार कर दी, वो थाली मैंने माँ भगवती के सामने रख दी, 2 बार मैंने घंटी बजा दी, जल छोड़ करके थाली उठा के ले आया। इसको तो ये साधारण अपनी भावना वाला भोजन हम माँ को भगवती को दे दिया, अर्पण कर दिया कि भगवती मैं जो खा रहा हूं पहले मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, फिर वो भोजन में ग्रहण कर रहा हूं। परंतु जो वास्तविक असली भोग जो होता है माँ भगवती का, वो होता है गाय के सूखे कंडे के ऊपर पूरा जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, गुड़ और गूगल, काले तिल, उस मिश्री, इसकी धुनी देना होती है। या फिर सप्ताह में एक बार हर मंगलवार के दिन जिस चीज का आप जप कर रहे हो, जिस चीज का पाठ करते हो, जिसकी स्तुति करते हो, उसकी स्तुति को बोलते हुए, माँ भगवती का नाम लेते हुए, आपको एक खोपरा गोला, जिसको गोलागरी कहा जाता है, या फिर एक नारियल, सूखा नारियल, या फिर 5 मावे की मिठाई के पीस उस अग्नि में छोड़ना चाहिए। या फिर मैं तो कहूंगा आपको सप्ताह में एक दिन करके जितना आपने जप किया, जितना आपने तप किया, आपने जितने भगवती का नाम लिया, उसके अनुसार उसका दशांश भाग आपको हवन करना चाहिए। तो आपके जीवन में ये जो सपने आते हैं, गंदे सपने आना बंद हो जाएंगे। यही सत्यता है, क्योंकि आप भगवत जी को
क्योंकि आप भगवती जगत जननी को रोजाना याद करते हो, और याद करने के साथ साथ वो आती भी है। जब आप रोज याद करोगे तो एक न एक दिन तो चली आती है। जब आती है तो आपने उनको आसन नहीं दिया, आपने उनको बैठने का स्थान नहीं बनाया, आपने उनके भोजन की व्यवस्था नहीं की, आपने उनको जल नहीं पिलाया। इस वजह से आपको ये उल्टे सीधे सपने आना प्रारंभ हो जाते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आप चाहे देवी दुर्गा जी का, चाहे काली जी का, चाहे हनुमान जी का, चाहे भैरव का, किसी की भी आप उपासना करते हो, रोजाना उनके नाम का जप करते हो, तप करते हो, फेरते हो, या कोई चालीसा का पाठ करते हो, कोई स्तुति बोलते हो, तो आपको सप्ताह में एक दिन जितनी आपने स्तुति की, जितनी चालीसा बोली, जितने उनके अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया, उसका दशांश यानी 1/10 हिस्सा बोल करके आपको उनके नाम से कम तो घी से आहुति अवश्य देना है। और घी भी पूजा का घी नहीं लेना है, शुद्ध देसी घी लेना है, चाहे वो 1000 रुपए किलो मिले या 800 रुपए किलो मिले या 600 रुपए किलो मिले। 100, 200, 250 रुपए किलो वाला घी आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो पूजा घी के नाम से डालडा घी या फिर चर्बी युक्त घी आता है, जिसमें कई प्रकार के तेल और गंदी चीजों का मिश्रण होता है। तो ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने कई मनुष्यों के द्वारा पूछे जाते हैं। आज उन सब की जिज्ञासाओं का हमने शांत किया है कि यदि आप चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, चाहे काली चालीसा का पाठ करते हो, चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो, चाहे भैरव चालीसा का पाठ करते हो, शिव चालीसा का पाठ करते हो, किसी की भी चालीसा का पाठ करते हो, किसी का भी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हो, या फिर किसी के लिए भी कोई भी स्तुति का गान करते हो, तो आपको मान करके चलें, उनके नाम से आपको सप्ताह में एक दिन कम से कम 11 आहुति देशी घी से देना है। देशी घी नहीं हो तो फिर आपको गाय का सूखा गोबर यानी कंडा जला करके, गाय का ही होना चाहिए, उसके ऊपर जब पूरा जल जाए, बबूला हो जाए, उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए, तब उसको फोड़ करके उसमें घी, शक्कर, गुड़, गूगल, काले तिल, ये सब मिला करके उसकी धुनी अवश्य दें। वो स्तुति का पाठ करते हुए सूर्यास्त के समय पे या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, तो ये आपको गंदे सपने आना बंद हो जाएंगे। जय माता दी, जय मां कमल, जय श्री महाकाल महाराज।